हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। शेयर मार्केट का बिग बुल जिसको कहा जाता है, इंडिया का वॉरेन बफेट जिसको कहा जाता है, पारस गुणी इंसान जिसको कहा जाता है, आज वो इस धरती को छोड़ के स्वर्गवास में चले गए हैं। मैं बात कर रहा हूं राकेश झुनझुनवाला जी, जिनका आज स्वर्गवास हो गया है। तो इनके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे परिवार में कौन कौन है इनके, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी, कैसे इनके रुचि आई। दोस्तों, इन्होंने 5,000 रुपए से अपने काम की शुरुआत करी थी, 5,000 रुपए से। और आज इनकी जो संपत्ति है वो 45,000 करोड़ रुपए की है। 5,000 से शुरुआत करी थी। यदि आप सारी चीजें जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं यहाँ पे स्लाइड मैंने नोट कर ली है सारी की सारी। तो यहाँ पे देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी हैं। जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था हैदराबाद में। स्वर्गवास 14 अगस्त 2022 को। आज इनका स्वर्गवास हुआ है 6:30 बजे सुबह। मुंबई के ब्रिच कैंडियस अस्पताल में इनका जो स्वर्गवास है हुआ है। डॉक्टरों ने ये पुष्टि की है। इनको कुछ किडनी की दिक्कत थी, उसकी वजह से ये मतलब डेथ हुई है। और पिछले कुछ समय से तबीयत इनकी खराब ही रहती थी, ठीक है ना। और 62 साल इनकी उम्र हुई है। 62 साल, 62 ईयर, ठीक है। इनके पिता का नाम राधेश्याम जी है और माता का नाम उर्मिला देवी है, ठीक है जी। पिता का नाम राधेश्याम जी, माता का नाम उर्मिला देवी है। और जो इनके पिता है ना, वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब पिता ऐसे काम करते हैं तो अपने बच्चे को भी वैसे ही गुण दे दिए। पैसे कमाना, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसे से पैसा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी वाइफ है रेखा। इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 22 फरवरी 1987 को। 22 फरवरी 1987 को शादी हुई थी रेखा के साथ, ठीक है। 3 बच्चे हैं इनके। एक लड़की है जिसका जन्म 2004 में हुआ था, और 2 लड़के हैं, जुड़वा है, 2009 में जन्म हुआ था, ठीक है। ग्रेजुएशन करी इन्होंने सिडनहैम कॉलेज से, और सीए के लिए इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। जब ये पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज के अंदर, जब ये पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज के अंदर, उसी टाइम से इनका जो इंटरेस्ट है वो शेयर मार्केट की तरफ आ गया था। शेयर मार्केट की तरफ पढ़ाई करते करते ही। और 1986 में दोस्तों, 1986 में इन्होंने पहली बार इन्वेस्टमेंट करी थी। ये स्टॉक ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर हैं, ठीक है। इनका जो बिजनेस है, वैसे इनके बहुत सारे बिजनेस हैं। ये फिल्म निर्माता भी, इन्होंने फिल्म भी बनाई है। अभी इन्होंने हाल ही में आकाशा एयरलाइन को शुरू किया था पार्टनरशिप के साथ, ठीक है। और 7 अगस्त को पहली फ्लाइट इनकी उड़ान भरी थी, पहली फ्लाइट को, ठीक है। और आकाशा एयरलाइन की हम बात करें तो 13 रूट पर ये एयरलाइन अभी चलने वाली है, 13 रूट पर, ठीक है। और जो पहली फ्लाइट हुई थी वो मुंबई से अहमदाबाद की हुई थी। पारस गुणी दोस्तों इनको कहा जाता है। पारस गुणी का मतलब क्या होता है? ये जिस भी चीज को छूते हैं वो चीज सोना बन जाती है, ठीक है। यानी कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। बिग बुल भी इनको कहा गया है शेयर मार्केट का। वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, इंडिया का वॉरेन बफेट इनको कहा गया है, राकेश झुनझुनवाला जी को, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इनके अलावा इनके बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियां इनके नाम है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों क्या है, इन्होंने इनका हिस्सा है। दोस्तों, इन्होंने जो शुरुआत करी थी 5,000 रुपए से, मैंने आपको बताया कॉलेज के टाइम पे ही इन्होंने 5,000 रुपए के शेयर लिए थे 1986 में। 43 रुपए का एक शेयर खरीदा था, 43 रुपए का। 3 महीने के बाद 143 रुपए एक शेयर की वैल्यू हो गई थी, 3 महीने में। 1986 में इन्होंने जो शेयर खरीदे थे, 5 लाख रुपए का पहला प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया था।
5 लाख रुपए का पहला प्रॉफिट, फिर इनको लग गया चस्का। ठीक है, फिर 1987 से लेके 89 तक 20 से 25 लाख रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कर लिया था शेयर मार्केट में। ठीक है, शुरुआत 5,000 से हुई थी और ये पैसे भी इनके घर से नहीं लिए थे, ये पैसे इनके घर से नहीं लिए थे, ये खुद राकेश झुंझुनवाला अरेंज किए थे, फैमिली से नहीं लिए थे। और दोस्तों शुरुआत 5,000 से हुई, आज 11,000 करोड़ रुपए 2018 तक की बात यहां पे बताई गई है, 11,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगा रखे हैं आज भी। ठीक है, और यदि हम सबसे ज्यादा शेयर की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ या 7200 करोड़ रुपए, क्या है, 7200 करोड़ रुपए टाइटन जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं, टाइटन कंपनी में 7200 करोड़ रुपए। ठीक है ना, आगे चलते हैं जी। इनके ऊपर मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई है और ये मामले में सामने आए भी हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में जुलाई 2021 में इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी सेबी की तरफ से। ठीक है, तो ये मामला भी कंट्रोवर्सी का उनके साथ हुआ था। अब दोस्तों इनकी 5,000 रुपए से जिन्होंने शुरुआत करी है और आज उनकी जो संपत्ति है वो 45,328 करोड़ रुपए की है, 45,328 करोड़ रुपए की आज उनकी संपत्ति है। शुरुआत 5,000 से हुई थी, सीधी नीति के साथ हुई थी। और दोस्तों जब भी कोई काम की शुरुआत होती है वो जीरो से होती है और धीरे धीरे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत के बल पे इस मुकाम तक पहुंचते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी इस देश के लिए मतलब बहुत बड़ा बड़ा मतलब आज देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत खुले दिल के आदमी रहे हैं राकेश झुंझुनवाला जी। ठीक है, और आज सुबह 6:30 बजे 14 अगस्त को इनका निधन हुआ है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। बाकी इनके बारे में जितना मतलब बताया जा सके वो कम है, शब्दों में इनको खत्म नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। फिलहाल मैंने छोटी सी आपको एक बायोग्राफी टाइप आपको दी है कि कैसे कैसे शुरुआत हुई थी, किस तरीके से हुई थी। इनको जो ज्यादा जो ये विचारधारा जो पकड़ी इन्होंने शेयर मार्केट की, पैसे की, ये घर से ही पैदा हुई है। इनके पापा आयकर विभाग में अधिकारी रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से क्या हुआ, ये चीजें सीखी हैं। और जब मतलब कॉलेज टाइम पे ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, इस चीज में अपने पैसे लगाना शुरू कर दिया था, इस काम को शुरू कर दिया था। ठीक है, बाकी आपकी जो भी सुझाव हैं इनके बारे में आप जो भी जानते हैं आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।